बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सालिस की माँ अपने प्लॉट की फाइल जहांगीर को देती है तो जहांगीर कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। सालिस वफा से पूछता है कि तुमने शिफा को क्या कहा है, वो मुझ पर शक कर रही है और तुम मुझे बीवियों की तरह क्यों देख रही हो और हमारे रिश्ते का क्या अंजाम होगा। तो वफा कहती है कि मैं ये रिश्ता अपनी तरफ से निभाऊंगी। तो सालिस कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है पर तुम मुझे इसका हल बताने के बजाय धमका रही हो। तो वफा कहती है कि इसमें सिर्फ आपकी और शिफा की गलती है, आप लोगों ने अपनी बदनामी के डर से मुझे बदनाम कर दिया और बुज़दिलों की तरह पीछे हट गए और अब इसका हल मुझसे पूछ रहे हैं। तो सालिस कहता है कि ठीक है, फिर मैं कुछ अर्से बाद तुमको तलाक देकर शिफा से शादी कर लूँगा और अम्मी भी मान जाएगी। फरजाद को उसकी माँ पार्टी में ले जाना चाहती है ताकि उसका रिश्ता करवा सके। तो फरजाद कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो फरजाद की माँ कहती है कि कब तक तुम वफा की बेवफाई का शौक मनाते रहोगे। तो फरजाद कहता है कि अगर आपने मुझ पर ज़बरदस्ती की तो मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊँगा। फुप्पो वफा से उसका पसंदीदा खाना पूछती है तो वफा कहती है कि आज तक मेरी पसंद किसी ने भी नहीं पूछी। तो जहांगीर कहता है कि अब तुम मेरी बेटी हो और फुप्पो सालिस का शुक्रिया अदा करती है वफा से शादी करने के लिए। शिफा सालिस को कॉल करके कहती है कि तुमने वफा को तलाक के लिए बताया। तो सालिस कहता है कि अम्मी और पापा को वफा की सूरत में एक बेटी मिल गई है और ये सब आसान नहीं है। तो शिफा कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी है जो वफा जी रही है। तो सालिस कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है और वहाँ पर वफा आ जाती है। वफा की दादी को अपनी दवाई नहीं मिलती तो वो वफा को याद करती है और वहाँ पर वफा आ जाती है और अपनी दादी की खिदमत करने लगती है। तो दादी वफा से कहती है कि अगर तुम मुझे पहले बताती कि तुम सालिस को पसंद करती हो तो मैं तुम्हारी शादी इज्जत से कराती। तो वफा दादी से माफ़ी मांगती है और वहाँ पर शिफा आ जाती है और वफा को बात करने के लिए साथ ले जाती है। और शिफा वफा से कहती है कि तुम मेरे और सालिस के बीच आ रही हो, सालिस तुम्हें तलाक देना चाहता है और तुम फुप्पो का सहारा लेकर सालिस को हासिल नहीं कर सकती और जब फुप्पो को पता चलेगा वो भी तुम पर मुझे फोकियत देंगी और सालिस तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो वफा चिल्ला के कहती है कि बस करो, सालिस मेरा शौहर है और ये रिश्ता मैं ईमानदारी से निभाऊंगी, तुम्हें जो भी करना है करो, सालिस को हासिल नहीं कर सकोगी। वफा घर जाने लगती है तो वफा का पापा सामने आ जाता है पर वफा से बात नहीं करता और मुंह फेर के चला जाता है। वफा घर वापस आती है तो फुप्पो पूछती है तुम क्यों आ गई। तो वफा कहती है मेरी तबीयत खराब हो रही है। वफा कमरे में जाने लगती है तो वो गिरने लगती है पर सालिस उसे थाम लेता है और वफा रोने लगती है। तो सालिस वजह पूछता है तो वफा कहती है जिनकी वजह से आंसू हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वफा अकेले में बहुत रोने लगती है। वफा उदास बेटी होती है तो उसकी फुप्पो पूछती है कि तुम उदास क्यों हो और तुम और शिफा मुझे बेटियों की तरह प्यारी हो। तो वफा कहती है कि अगर सालिस मुझे छोड़कर किसी और से मोहब्बत करे। तो फुप्पो कहती है कि वो तुमसे एक बार मोहब्बत कर चुका है और सालिस के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। फरजाद के माँ बाप फरजाद की शादी के बारे में बात करते हैं तो फरजाद का बाबा कहता है फरजाद को थोड़ा सा वक्त दो, पर उसकी माँ कहती है कि फरजाद वफा की बेवफाई पर कब तक शोक मनाएगा, काश मैं वफा को पहले ही इस घर में नहीं आने देती। वफा नमाज में रो रो के दुआएं मांगती है कि अगर ये घर भी मुझसे छिन गया तो मैं कहाँ जाऊँगी और अगर फुप्पो को पता चल गया कि सालिस मुझसे नहीं बल्कि शिफा को पसंद करता है तो फुप्पो सब सुन लेती है और वफा से पूछती है कि ये सब क्या है। तो वफा सब बताती है कि सालिस और शिफा ने अपनी बदनामी के डर से मुझे बदनाम कर दिया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे बाबा तो वैसे ही मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे और मेरी माँ की वजह से सब मेरे खिलाफ हो गए और अब सालिस मुझे तलाक देने के बाद शिफा से शादी करना चाहता है और अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो पप्पू कहती है कि सालिस और शिफा तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, सालिस तुम्हें तलाक नहीं देगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम यहीं रहोगी। आप पप्पू को गले लगा के बहुत रोती है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।